दोस्तों, आगे हूँ एक नए वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोग खाता बुक ऐप के बारे में बताने वाला हूँ। तो जैसे कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो शायद आपको पता होगा खाता बुक ऐप क्या है और क्या काम करता है। तो अगर आपको नहीं पता तो बता देता हूँ। तो कि खाता बुक ऐप जो है डिजिटली जो लेन देन है और कोई एंट्री, जैसे कोई उधार ले रहा है या कोई सामान दे रहे हैं तो उसको एंट्री करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म है। जैसे कि पहले के टाइम पे जो है खाते पे एंट्री किया जाता था, लेकिन अब के टाइम पे जो है डिजिटली हो रहा है ये। तो अगर इसको आपको अपने मोबाइल पे लाना है तो आप कैसे कर सकते हैं ये बताऊंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो इसके लिए एक ऐप लानी पड़ेगी हमें मोबाइल पे अपने। तो हम अपने गूगल प्ले स्टोर पे जाते हैं और गूगल प्ले स्टोर पे जाने के बाद हमें यहाँ टाइप करना है खाता बुक। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे खाता बुक सर्च करना है और जैसे हम खाता बुक सर्च करेंगे ये आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका लोगो कुछ इस तरह का है। तो इसको आपको इंस्टॉल कर लेनी है। तो ऑलरेडी मेरे मोबाइल पे इंस्टॉल है, तो इसको सीधा मैं ओपन करूँगा और दिखाऊँगा क्या करना है आगे। तो चलिए मैं इस गूगल प्ले स्टोर से बाहर आता हूँ और मैं दिखाता हूँ उस ऐप को ओपन करके आपको आगे क्या करनी है। आप देख सकते हैं मैं आ गया हूँ इस ऐप के अंदर और आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। यहाँ पे इंग्लिश है, हिंदी है, मराठी है और बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं। तो आपको कोई से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर सकता हूँ, मतलब कि हिंदी और इंग्लिश का मिक्स वाला लैंग्वेज। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और कुछ इस तरह का आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको नीचे में आप देख सकते हैं लिखा हुआ मिल जाएगा खाता बुक इस्तेमाल करना शुरू करें लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ब्लू कलर का दिख रहा है आपको। तो वहाँ पे आपको क्लिक करनी है और उसके बाद आपको कुछ इस तरह का आपका नंबर दिखाई दे देगा। तो आप चाहें तो यहाँ नॉन ऑफ द एबो पर क्लिक करके यहाँ जो आपको दिखेगा वहाँ नंबर कुछ और नंबर डाल के आप जो है लॉगिन कर सकते हैं। तो उसके बाद हम कोई सा भी नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि मैं ये नंबर सेलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ पे मैंने नंबर सेलेक्ट कर लिया और आपके जो नंबर सेलेक्ट किए हैं उस पर मैसेज के थ्रू आपको OTP जनरेट होगा। तो देख सकते हैं ऑटोमेटिक हमारा OTP जनरेट हो चुका है और यहाँ पे मैसेज में भी आ चुका है हमारा OTP। तो कुछ इस तरह से आएगा। उसके बाद आपका ये खाता खुल चुका। अब जब आप फर्स्ट टाइम यूज़ करेंगे तो आपका अपने शॉप का नाम देना पड़ेगा। तो आपको दे देना है। उसके बाद कुछ इस तरह का दिखेगा आपको इंटरफेस। तो आप पहले से मैंने ऑलरेडी शॉप का नाम दे चुका है तो आपको दे देना है। अब इसका यूज़ कैसे करना है ये बता देता हूँ मैं आप लोग को। तो जब आप शॉप का नाम दे देंगे उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कस्टमर ऐड करें लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमें क्लिक करनी है। जैसे हमने किसी को उधार दिया तो हमें यहाँ पे क्लिक करनी है। उसके बाद कस्टमर का नेम ऐड करना है, किस कस्टमर ने हमारे पास उधार लिया। तो जैसे मैं कोई सा भी ऐसी कुछ लिख लेता हूँ। उसके बाद आप चाहें तो यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सेव कर लेता हूँ बिना नंबर डाले। तो यहाँ पे सेव हो चुका। उसके बाद आपने यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे रेड कलर में आपने दिया लिखा हुआ है और आपको मिला लिखा हुआ है। तो जब आप किसी को उधारी देंगे तो आपको रेड कलर पे क्लिक करनी है और यहाँ पे अमाउंट लिखना है जितना भी आपने किसी को उधार में दिया है। तो जैसे ही मैं कोई सा भी अमाउंट ऐड कर लेता हूँ और यहाँ पे आपको नीचे पे वो सामान के बारे में लिखना है, कौन सा सामान है और कितनी क्वांटिटी है उसके बारे में ऐड कर लेनी है। कुछ इस तरह से मैं कुछ पे लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ऑटोमेटिक डेट ऐड हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डेट ऐड हो चुका। उसके बाद यहाँ पे कैमरा बिल अटैच करें लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप जो बिल देंगे उसको यहाँ से कैमरा ऑन करके फ़ोटो खींच के यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेव हो चुका और आप चाहें तो उसका नंबर ऐड करके उसको SMS के थ्रू उसको कितना पैसा देना है ये आपके पास उसके पास मतलब कि मैसेज चल जाएगा आपके थ्रू से। तो मैं अभी मैसेज सेंड नहीं करूँगा, नॉट नाउ पे क्लिक कर दूँगा और कुछ इस तरह से ऐड हो जाएगा आपने क्या दिया। उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा अकाउंट उसका बन चुका है। तो यहाँ पे आपको मिलेंगे लिखा हुआ देख सकते हैं आप इतना। अगर उसके पास से पैसा जितना पैसा मिलता है उसके पास तो उस नाम पे क्लिक करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं 521 आपको मिलेंगे लिखा हुआ यहाँ पे। तो अब उसके तरफ से आपको पैसा मिलता है कितना भी, तो यहाँ पे क्लिक करना है और आपको ग्रीन कलर में आपको मिले लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देनी है। उस पर जाने के बाद आपको यहाँ पे अमाउंट इंटर करना है कितना रुपया उसने आपको दिया। तो जैसे कि मैं कोई सा भी अमाउंट लिख लेता हूँ उसने दिया हमें। उसके बाद यहाँ पे आपको सेव कर देनी है। उसके बाद या तो आप चाहें तो उसका फिर और डिटेल लिख सकते हैं किस चीज़ के लिए दिया गया और कब दिया गया, ऑटोमेटिक ये इंटर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से सेव कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सेव हो चुका। अब बैक करते हैं और आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक जितना पैसा था पहले और उसने फिर दिया उसके बाद ऑटोमेटिक कट के यहाँ पे आपको अमाउंट दिख जाएगा कितना रुपया आपका फिर मिलेगा। आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कुछ इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अब
आप चाहें तो अगर आपके पास बहुत सारे कस्टमर हो जाएंगे तो अब आपको नाम सर्च करना है, तो ढूंढने में आपको प्रॉब्लम होगी, तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं उसका नाम, या तो उसका नाम या तो मोबाइल नंबर डाल के यहाँ से सर्च कर सकते हैं। कुछ इस तरह से आप इसका यूज़ करना है। उसके बाद मैं और कुछ इसका सेटिंग दिखा सकता हूँ। यहाँ पे आपको जाना है और बहुत सारे ऑनलाइन पेमेंट QR कोड है, आप देख सकते हैं। पैसे मांगे, यहाँ पे आप नाम, दुकान का नाम आपका यहाँ से डाल सकते हैं, या तो बिजनेस कार्ड ऐड भी कर सकते हैं यहाँ से। तो कुछ इस तरह से इस ऐप को आपको यूज़ करनी है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों अगर हमारे चैनल पे आप नया हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।